नमस्कार। आप देख रहे हैं ड्रीम टून हिस्ट्री। आज से शुरू हो रही है एक ऐसी सीरीज जिसने भारत की धरती पर वीरता, स्वराज और पराक्रम की एक नई परिभाषा गढ़ी। ये है मराठा साम्राज्य की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। 16वीं और 17वीं सदी का भारत। देश पर मुगलों का शासन था। चारों तरफ उनका आतंक और कर का दबाव था। लेकिन इसी अंधेरे के द्वार में महाराष्ट्र की सह्याद्री पर्वतों की गोद से एक बालक जन्म लेता है, जिसका नाम था शिवाजी भोसले। वही शिवाजी जो आगे चलकर छत्रपति शिवाजी महाराज बने और जिन्होंने हिंदवी स्वराज की नींव रखी। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोसले बीजापुर सल्तनत में एक सेनापति थे और उनकी माता जीजाबाई एक धार्मिक और साहसी महिला थीं। जीजाबाई ने शिवाजी को रामायण, महाभारत और भगवद गीता की कहानियां सुनाईं और उनमें बचपन से ही स्वराज्य की भावना भर दी। वो अक्सर कहते थे, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। महज 15 साल की उम्र में शिवाजी ने पहला किला जीता, तोरणा दुर्ग। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई किलों पर कब्जा किया। पुरंदर, सिंहगढ़, रोहिड़ा और राजगढ़ जैसे किले शिवाजी के स्वराज्य में शामिल हो गए। उनकी लड़ाई की रणनीति थी छापामार युद्ध, जिसे मराठी में कहा गया गणिमी कावा, मतलब दुश्मन पर अचानक हमला करना और तुरंत गायब हो जाना। 1659 में बीजापुर का सेनापति अफजल खान शिवाजी को मारने आया था, लेकिन शिवाजी महाराज ने अपने बाघनक से अफजल खान का वध कर दिया। इस घटना से शिवाजी का नाम पूरे देश में गूंजने लगा। मुगल बादशाह औरंगजेब ने शिवाजी को रोकने के लिए अपने मामा शाइस्ता खान को भेजा, लेकिन शिवाजी ने केवल कुछ सैनिकों के साथ रात को लाल महल में घुसकर शाइस्ता खान की उंगलियां काट दीं और फरार हो गए। औरंगजेब ने उन्हें आगरा बुलवाया और बंदी बना लिया, लेकिन शिवाजी वहां से लकड़ी की टोकरियों में छिपकर भाग निकले। यह भारत के इतिहास की सबसे चौंकाने वाली घटनाओं में से एक है। 6 जून 1674 को रायगढ़ किले में शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और उन्हें छत्रपति की उपाधि दी गई। उन्होंने एक ऐसा शासन चलाया जिसमें जनता की सुरक्षा, धर्म की रक्षा और न्याय को सबसे ऊपर रखा गया। उन्होंने एक मजबूत सेना और समुद्री शक्ति तैयार की, जिससे दुश्मन भी कांपते थे। 1880 में शिवाजी महाराज का स्वर्गवास हुआ, लेकिन उनके बाद उनके पुत्र संभाजी महाराज और मराठा सरदारों ने साम्राज्य को और भी आगे बढ़ाया। एक समय ऐसा आया जब दिल्ली से लेकर दक्कन तक मराठों की सत्ता चलती थी। तो ये थी मराठा साम्राज्य की शुरुआत की सच्ची और प्रेरणादायक कहानी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कृपया कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आप इस सीरीज का अगला एपिसोड देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां जानेंगे संभाजी महाराज की बहादुरी और मुगलों से उनकी टक्कर की कहानी। जय भवानी, जय शिवाजी।